दोस्तों, झारखंड में 13 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार हेमंत सोरेन के करीबी के घर पर रेड मार रही है। वो कौन सी कहावत है, शर्म तुमको अगर आती नहीं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वाकई वाहियात राजनीति के तमाम हदों को पार कर दिया है। 13 तारीख को वोट डालने जाने वाला है और हेमंत सोरेन के करीबी पर इनकम टैक्स की रेड। हेमंत सोरेन वो जेल में डालकर इन्हें चैन नहीं आई कि अब इनके करीबी पर रेड मारी जा रही है। इस बीच झारखंड में राहुल गांधी ने आरक्षण पर एक बात कहकर बवाल मचा दिया है। राहुल गांधी का क्या बयान है कुछ देर के बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए मीडिया में इस रेड को लेकर क्या सुगबुगाहट है। झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज के मतदान से पहले सीएम सोरेन के निजी सलाहकार के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग झारखंड में 9 जगहों पर सीएम के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुनील श्रीवास्तव समेत कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी रेड जारी है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये कार्रवाई यहां चल रही है। तो दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने सुनील श्रीवास्तव और उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े करीब 16 से 17 जगह पर छापेमारी की है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, ये पहली बार रेड नहीं, अक्टूबर के महीने में ही लगातार रेड पड़ रही है। इससे पहले पिछले 6 महीनों में हेमंत सोरेन पर रेड पड़ चुकी है। याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया जाता है। हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार के लिए निकल भी नहीं पाते और फिर कमान संभालती है उनकी पत्नी। वो मैदान में उतरती है और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस को चुनाव में हुआ था। इससे पहले भी कहां छापेमारी हुई दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इससे पहले 26 अक्टूबर को आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान हवाला के माध्यम से धन के लेन देन की सूचना के आधार पर रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में छापेमारी की थी। इस दौरान आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों के ठिकाने से 150 करोड़ की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे। और बात यहाँ नहीं रुकी। हेमंत सोरेन के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन पर भी रेड मारी गई थी आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले 14 अक्टूबर को हेमंत सोरेन के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। ईडी ने 20 जगहों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी जल जीवन मिशन से जुड़ी परियोजनाओं में अनियमितताओं को लेकर हुई थी। ईडी की टीम ने मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के यहाँ छापेमारी की थी। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब उन्होंने इस शख्स चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया था। इससे ज्यादा सम्मान चंपई सोरेन का नहीं हो सकता था। मगर फिर रहस्यमय तरीके से जब हेमंत सोरेन को रिहाई मिलती है तब चंपई सोरेन जो है वो भाजपा में चले जाते हैं बवाल करने के बाद। तो एक तरह से यह कहा जा सकता है कि साम दाम दंड भेद से भाजपा पूरी कोशिश कर रही है हेमंत सोरेन को घेरने के लिए, मगर बवाल कायदे से राहुल गांधी के बयान से मचा है। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राहुल गांधी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह उनके बारे में झूठ बोल रहे हैं और झूठ क्या बोला जा रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बच नहीं सकते, जाति जनगणना तो करवानी ही पड़ेगी और इसके जरिए ही हम आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। बकौल राहुल गांधी, झारखंड में हम आदिवासियों को 28%, दलितों को 12%, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। राहुल के इस ब्रह्मास्त्र का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। या फिर प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि आपकी बेटी घुसपैठियों को दे दिया जाए। सुनिए राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र। और मैंने साफ कह दिया, पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी के सामने कह दिया, मोदी जी आप जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। झारखंड में तो हमने कह दिया है, झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन हम बढ़ा के दे देंगे। दलितों को 10% से हम 12% कर देंगे और पिछड़े वर्ग को 14% से हम 27% रिजर्वेशन दिलवा देंगे।
राहुल गांधी स्पष्ट कर रहे हैं कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह लगातार राहुल गांधी के बारे में झूठ बोल रहे हैं और बात वहां नहीं रुकती है। दोस्तों याद कीजिए, लोगों को बरगलाने के लिए कहा जा रहा है कि आपकी बेटियों को घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह प्रधानमंत्री की बांग्लादेश के घुसपैठी झारखंड में पहुंचे कैसे, आखिर वह सीमा को पार करके कैसे पहुंच गए? इन सवालों का जवाब आपके पास क्यों नहीं है? याद कीजिए दोस्तों, बेटी रोटी और माटी के बारे में प्रधानमंत्री ने किस तरह से अनर्गल राजनीति की थी, सुनिए। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की दिक्कत यह है दोस्तों कि राहुल गांधी लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। राहुल गांधी जनता को चेता रहे हैं कि आपकी जमीनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्रों को देना चाहते हैं। यही वजह है दोस्तों कि झारखंड के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, उनके परम मित्र गौतम अडानी के लिए बहुत अहम है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आपने सुना है ना, वो वनवासी कहते हैं, हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के, इस जंगल के, जमीन के, जल के पहले और असली मालिक थे। ये है आदिवासी शब्द। आदिवासी मतलब पहले मालिक, जो पहले रहते थे वो आदिवासी। आदिवासी शब्द के पीछे एक सोच है। अगर आप पहले मालिक थे तो जल, जंगल और जमीन का अधिकार भी आपको मिलना चाहिए, का फायदा भी आपको मिलना चाहिए। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नया शब्द बनाया, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी के पीछे सोच है कि जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपको ना मिले। जो आपका है वो आपसे छीन लिया जाए और आपको जंगल में रखा जाए और आस्ते 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 आपसे जंगल छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं। अंत में आपको वनवासी कहेंगे और हिंदुस्तान में जंगल ही नहीं बचेगा। फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो, अब तो जंगल ही नहीं बचा, अब आप जाके भीख मांगिए। ये इनकी सोच है। हमारी सोच, जल, जंगल, जमीन आपका, पहला अधिकार आपका। जल, जंगल, जमीन का फायदा आपको जाना चाहिए। अगर धन जमीन से, जंगल से, जल से बनता है तो वो धन आपको भी मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सोच। दोस्तों इंडिया गठबंधन जो अपनी तरफ से 7 गारंटी झारखंड में पेश कर रहा है, इसकी भी गूंज राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन इस वक्त जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना कर रहे हैं। उनके कामकाज से लोगों में असंतोष भी है और हम यह भी नहीं भूल सकते कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को पटखनी दे दी थी, मगर इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी यह आप भी जानते हैं। हेमंत सोरेन जेल में थे और इससे एक हवा भी बनी थी। अब हेमंत सोरेन रिहा हो गए हैं, जमीन पर मजबूती से काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी काम आएंगी? सुनिए राहुल गांधी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैनिफेस्टो में हमने आपके लिए गारंटीज दी हैं और भाषण की शुरुआत मैंने महिलाओं से की थी, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगली झारखंड की सरकार, कांग्रेस पार्टी जेएमएम की सरकार एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है। झारखंड की महिलाएं, आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, क्योंकि चुनाव के एकदम बाद
खटाखट खटाखट खटाखट। हमारी सरकार हर महीने, ये देखिए मुस्कुरा रही है, हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। महंगाई की चोट आपको लगती है, सरकार का फायदा भी आपको पहुंचना चाहिए। 2,500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक। 1 तारीख को आप जगोगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बैंक अकाउंट चेक करोगी, 2,500 रुपए अंदर। उसके बाद गैस सिलेंडर 450 रुपए का, ₹450 का गैस सिलेंडर, 2,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। युवाओं के लिए 10 लाख युवाओं को रोजगार, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क और डिग्री कॉलेज झारखंड के हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सरकार बनाने जा रही है। किसानों के लिए धान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज आप 2,400 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदते हो। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार धान के लिए आपको 3,200 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमने मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को देंगे। तो झारखंड की सियासत गर्म इसलिए है दोस्तों कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑल इज नॉट वेल, वरना इस तरह से 4 दिन पहले इनकम टैक्स की रेड मारना यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भाजपा कहीं ना कहीं इन रेड्स के सहारे एक हवा कायम करना चाहती है, मगर बीजेपी को भी पता होना चाहिए कि अब जनता ही नहीं, उनके अंधभक्त भी जो हैं इसकी हकीकत को बखूबी पहचानते हैं। झारखंड में चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प है, इंतजार हमें 23 तारीख का है। आपका क्या मानना है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।